हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो बेंगलुरु में ड्रोन कॉन्क्लेव कराया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिसमें डीआरडीओ ने अपने ड्रोन्स को शोकेस किया है। तो यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग ड्रोन्स जो हैं वो दिखाई पड़े हैं। शुरुआत करेंगे डीआरडीओ के आर्चर यूएवी से। तो डीआरडीओ का जो आर्चर यूएवी है वो बेस्ड है रुस्तम 1 ड्रोन पे। तो यहाँ पर रुस्तम 1 में मॉडिफिकेशन करके उसे वेपनाइज किया गया है, साथ में उसके सेंसर्स को इम्प्रूव किया गया है। तो ये शॉर्ट रेंज यूएवी हैं जो कि करीबन 12 घंटे यानी कि 12 आवर्स फ्लाई कर सकते हैं, करीबन 22,000 फीट की ऊंचाई पर। इनकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 220 किलोमीटर के आसपास बताई गई है, जो कि लाइन ऑफ साइट रेंज है। साथ ही साथ ये ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। तो ये सर्विलेंस के लिए यूज़ किए जाएंगे, सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किए जाएंगे, साथ ही साथ ये वेपन्स भी डिलीवर कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो एक स्मॉल कन्फ्लिक्ट में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो इनके टैक्सी ट्रायल्स वगैरह जो हैं वो किए जा चुके हैं। फ्लाइट ट्रायल्स जो हैं वो आने वाले कुछ हफ्तों में किए जाएंगे। ये बात आपको बता दें कि वेपन के तौर पे ये हेलिना मिसाइल, जो कि डीआरडीओ द्वारा बनाई गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो 4 किलोमीटर दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसको इसमें फिट किया गया है। तो ऐसी 2 मिसाइल एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। ऐसी डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रखी गई है। आगे बढ़ें और बात करें तो जो दूसरा यूएवी दिखाया गया था ये इम्पॉर्टेंट है। ये डीआरडीओ का स्विफ्ट है, यानी कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। तो इस यूएवी के लो और हाई स्पीड टैक्सिंग ट्रायल जो हैं वो इसी साल कर लिए गए। ये एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है, जैसा कि B2 बॉम्बर है। तो स्विफ्ट के थ्रू जो एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और परफॉर्मेंस है उसको प्रूव करे जाने के बाद एक बड़े घातक ड्रोन पे काम किया जाएगा, जो कि 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले ड्राई कावेरी इंजन को यूज़ करेगा, और ये 13 टन का यूएवी होगा। तो ये जो यूएवी है वो डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए यूज़ किया जाएगा। वहीं पर जो स्विफ्ट है ये 1 टन का यूएवी है, जिसमें रशियन NPO सैटर्न का 36 MT टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। तो ये जो स्विफ्ट प्रोग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। पहला तो ये एक बिल्डिंग स्टेप है बड़े घातक जैसे यूकैफ के लिए। दूसरा, फ्यूचर में खुद इसके कई आइट्रेशन आ सकते हैं, जिसमें लॉयल विंगमैन जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो शामिल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, और इसकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी डिसेंट चल रही है। तो अगर चीज़ें ऐसे ही टाइम पर चली तो बड़े घातक यूकैफ को हम सर्विस में 2030 तक देख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर स्वार्म ड्रोन का भी डिस्प्ले जो है वो किया गया था, जिसमें 3 में से एक विनर ने अपने ड्रोन्स को डिस्प्ले किया था। ये चीज़ आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा 2018 में मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन चैलेंज जो है उसको अनाउंस किया गया था। तो इसके अंतर्गत करीबन 154 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 57 टीम्स जो हैं वो फेज़ 1 के लिए शॉर्टलिस्ट करी गई थी। उसके बाद करीबन 20 टीम्स जो हैं वो फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट करी गई थी, और उसके बाद उसमें से जो 5 बेस्ट टीम थी उनको फेज़ 3 के लिए चूज़ किया गया था। तो इन 5 में से 3 मेन विनर्स जो हैं वो सामने निकल कर आए थे, जिसमें बेंगलुरु की जो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ है उसने स्वार्म आर्किटेक्चर चैलेंज को जीता। चेन्नई की दक्ष अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने ड्रोन आर्किटेक्चर चैलेंज को जीता, और वहीं पर दिल्ली की DTU फ्लेयर अनमैन्ड सिस्टम ने कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर को जीता। बाकी वेदा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने बेस्ट इनोवेशन डिज़ाइन को जीता। तो प्राइवेट कंपनीज़ को ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर इन्वॉल्व किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो कि एक काफ़ी इनोवेटिव वे है, क्योंकि यहाँ से जो आइडियाज़ हैं उनकी कमी नहीं है। एक कंपनी पर रिलाय होने का मतलब ये है कि आप आइडियाज़ को लिमिट कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को भी मिले हैं। आगे बढ़े और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो IAC-1 यानी कि INS विक्रांत ने दोबारा से सेल अपनी चालू करी है सेकेंड सी ट्रायल के लिए, और जो पहले 5 दिन के ट्रायल थे वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहे थे, जिसमें इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी INS विक्रांत की परफॉर्मेंस से। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर में करीबन 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, और ये मेल फीमेल दोनों कंपैटिबल हैं। तो इन ट्रायल्स के दौरान यही कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी, और ये अगले साल अगस्त तक सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो INS विक्रांत को लेकर जो चीज़ें हैं वो टाइम से ही चल रही हैं, और ऐसा लगता है कि ये समय पर ही सर्विस को ज्वाइन करेगा। इसी बात पर हम इन अपडेट्स को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।